नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने जिस तरह कोविड महामारी से निपटा है उससे स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा गर्व महसूस करती होगी। रांची, पलामू, गोड्डा समेत कई जिलों के उपायुक्त सहित 2500 से अधिक फ्रंटलाइन वर्कर्स और 3500 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को लगा कोरोना टीका। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार आज। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी मंत्री पद की शपथ। और भारत और इंग्लैंड के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच आज से चेन्नई में होगा शुरू। 4 टेस्ट मैचों की है श्रृंखला। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चौरी चौरा की घटना विदेशी शासन के दौरान पुलिस स्टेशनों को आग लगाए जाने की अकेली घटना नहीं थी, बल्कि अब ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता के आक्रोश की सामूहिक अभिव्यक्ति थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस तरह कोविड महामारी से निपटा है उससे स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा गर्व महसूस करती होगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश की धरती में शहीदों का खून समाया हुआ है और वो हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि चौरी चौरा के शहीदों को इतिहास में भले ही उचित स्थान न मिला हो, लेकिन उनका बलिदान अमर रहेगा। उन्होंने कहा कि हम आजादी के 75 साल पूरा करने वाले हैं और यह शताब्दी वर्ष अपने महान सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अच्छा अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई विशेषज्ञों का मानना था कि सरकार कोविड महामारी के दौर में हुए नुकसान की भरपाई के लिए नागरिकों के कर में बढ़ोतरी करेगी, लेकिन हाल के बजट में एक भी नया कर नहीं लगाया गया है। राज्य के विभिन्न जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त जैसे पदाधिकारियों को दूसरे चरण में कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में कल टीकाकरण अभियान के दौरान कई उपायुक्तों और अन्य पदाधिकारियों ने कोरोना के टीके लगवाए। इनमें राज्य के उपायुक्त छवि रंजन, वरीय पुलिस उपाधीक्षक एसके झा, पलामू के उपायुक्त शशि रंजन, पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार, उप विकास आयुक्त शेखर जमुआर सहित कई पदाधिकारी शामिल हैं। राज्य भर में कल 6500 से अधिक लोगों का टीकाकरण हुआ। इनमें 3833 स्वास्थ्य कर्मी तथा 2728 फ्रंट लाइन वर्कर्स शामिल हैं। इधर गुमला के सदर अस्पताल के 2 टीकाकरण केंद्र सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायडी और बसिया के रेफरल अस्पतालों में भी कल कोविड-19 का टीकाकरण किया गया। सदर अस्पताल के टीकाकरण केंद्र में उप विकास आयुक्त संजय बिहारी अम्बष्ट सहित कई पदाधिकारियों और समाहरणालय के विभिन्न शाखाओं के कर्मियों ने टीका लगवाया। गोड्डा जिले में कोरोना टीकाकरण का अभियान जारी है। दूसरे चरण में उपायुक्त सहित कई अधिकारियों ने टीके लगवाए। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे गोड्डा संवाददाता। केंद्र सरकार की कोविड-19 के टीके की सफलता की कहानी गोड्डा जिले में भी सुनाई पड़ रही है। कोरोना वॉरियर चिकित्सा कर्मियों को कोरोना के टीके लगाने के बाद अब गोड्डा जिले के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अनुमंडलाधिकारी सहित कई आला अधिकारियों को टीके लगाए गए। गोड्डा उपायुक्त भोर सिंह यादव ने कोरोना के टीके लगवाने के बाद कहा कि कोविड-19 वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। गोड्डा पुलिस अधीक्षक YS रमेश, उप विकास आयुक्त अंजलि यादव, अपर समाहर्ता जुल्फिकार अली, SDM ऋतुराज समेत आला अधिकारियों ने कोविड-19 के टीके लगाए। अधिकारियों ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों की जानकारी गोड्डा प्रशासन को अवश्य दें। गोड्डा में जल्द ही आम लोगों के बीच भी टीकाकरण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। धनबाद जिले में कल देर शाम सिविल सर्जन कार्यालय में CS डॉक्टर गोपाल दास ने सभी प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना वैक्सीनेशन की समीक्षा की। CS ने बताया कि टीकाकरण के लिए जिले के 11 निजी अस्पतालों ने भी आवेदन दिया है। पहले चरण में जितने डॉक्टर और कर्मचारियों ने रजिस्ट्रेशन किया है, सभी को टीकाकरण से जोड़ा जा रहा है। फिलहाल जिले में सरकारी और निजी अस्पतालों को मिलाकर 12 केंद्रों पर वैक्सीन दी जा रही है। देश में कोविड टीका लगवाने वालों की संख्या 45,93,000 से अधिक हो गई है।
स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में निजी क्षेत्र के 1,239 और सार्वजनिक क्षेत्र के 5,912 स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि कोविड टीके लगवाने वाले 97% लोग संतुष्ट हैं। यह परिणाम सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के फीडबैक प्लेटफॉर्म के जरिए टीके लगवाने वाले लोगों के पंजीकरण पर आधारित है। उन्होंने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के टीकाकरण में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, जहां 18 दिन में ही 73% स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 58 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ राज्य भर में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,18,897 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर कल 64 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ राज्य भर में अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,17,373 पहुंच गई है। वहीं राज्य में कल किसी भी मरीज की मौत कोरोना से नहीं हुई है और मृतकों की कुल संख्या 1,077 है, जबकि राज्य भर में अब कोरोना के सिर्फ 447 मामले ही सक्रिय हैं। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद से ही आकाशवाणी देश के नागरिकों के बीच कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने की अगुवाई कर रहा है। लोक सेवा प्रसारक की भूमिका को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी ने पिछले वर्ष मार्च में एक विशेष लोक संवाद कार्यक्रम कोरोना जागरूकता श्रृंखला शुरू की थी। इस कार्यक्रम की 300वीं कड़ी आज प्रसारित की जा रही है। यह एक सीधा फोन इन कार्यक्रम है जिसमें प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञ कोविड-19 से संबंधित लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इन दिनों इस कार्यक्रम में वैक्सीन के असर और उनके सुरक्षित होने से जुड़ी आशंकाओं का निराकरण किया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने कल सिमडेगा में पूर्व मंत्री एनोस सिक्का की 2 संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। इन संपत्तियों में एक प्लॉट और एक आवास है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये कार्रवाई की है। जब्त संपत्ति पर ईडी ने सरकारी संपत्ति का बोर्ड भी लगा दिया है। एनोस सिक्का वर्तमान में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में सजा काट रहे हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का आज विस्तार होगा। राजभवन ने मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी की पुष्टि की है। दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल हसन मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि वे अभी विधायक नहीं हैं। अगर वे शपथ लेते हैं तो उन्हें 6 माह के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना होगा। बता दें कि हाजी हुसैन अंसारी के निधन होने के बाद जहां मंत्री का एक पद रिक्त हो गया था, वहीं मधुपुर विधानसभा सीट भी रिक्त हो गई है। इस सीट पर उपचुनाव होना है। राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। राजधानी रांची स्थित पॉक्सो की विशेष अदालत ने कल नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 15 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र के 20 मार्च 2019 का है।
चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। इस दौरान कारा महानिरीक्षक की ओर से जेल से बाहर इलाज कराने वाले कैदियों के लिए बनाए गए एसओपी की जानकारी अदालत में पेश करनी है। अदालत ने कारा निरीक्षक से पूछा है कि नए एसओपी को कब तक मंजूरी मिल जाएगी। इसके अलावा अदालत ने रिम्स से लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से वार्ता के बाद रांची के बिरसा चौक के पास पिछले 49 दिनों से धरना पर बैठे अस्थायी जूनियर इंजीनियर और लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर कल सड़क से हट गए। सभी आंदोलनकारी बिरसा चौक से राजभवन स्थित जाकिर हुसैन पार्क स्थानांतरित हो गए और वहीं धरना देंगे। प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई और पुलिस के बीच कल अड़की मुरहू सीमावर्ती जंगल में मुठभेड़ हुई। लगभग आधे घंटे तक चली मुठभेड़ में पुलिस टीम को भारी पड़ता देख नक्सली भाग निकले। सर्च अभियान के दौरान पुलिस ने नक्सलियों के अस्थायी कैंप को ध्वस्त करते हुए कई सामान बरामद किए हैं। बरामद सामानों में 315 बोर की एक राइफल, 2 देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 34 कारतूस, 3 खोखा, 12 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड, 5 मोबाइल चार्जर शामिल हैं। छठी जेपीएससी को लेकर दायर याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में कल 4 घंटे सुनवाई चली। न्यायाधीश एसके द्विवेदी की अदालत में सुनवाई के दौरान कल बहस अधूरी रह गई और आज भी सुनवाई होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शुरू हो रहा है। भारतीय टीम का नेतृत्व विराट कोहली और इंग्लैंड की टीम का नेतृत्व जो रूट करेंगे। मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही भारत में कोविड-19 संकट के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की शुरुआत होगी। कोविड महामारी से पहले 22 दिसंबर 2019 को बांग्लादेश के साथ कोलकाता के ईडन गार्डन में मैच खेला गया था। और अब संक्षिप्त खबरें। खूंटी जिले के तोरपा और कर्रा इलाके में खनन विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध बालू लदे 8 हाईवा और एक ट्रक को पकड़ा है और चालकों को हिरासत में लिया है। जब्त हाईवा मालिकों के खिलाफ कर्रा थाने में मामला दर्ज किया गया है। राज्य के उपायुक्त छवि रंजन के निर्देश के बाद कल सभी प्रखंडों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई। चतरा जिले की इटखोरी थाना पुलिस ने कल शाम अवैध देसी शराब लदा वाहन जब्त किया है। जब्त वाहन से 65 पेटी देसी मसालेदार शराब बरामद की गई है। हालांकि इस दौरान शराब तस्कर और चालक पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। धनबाद जिले के मौसम में आज से बदलाव के संकेत विभाग ने दिए हैं। सुबह कोहरा छाने के बाद दिन में आसमान में बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं बूंदाबांदी का भी अनुमान है। और धनबाद जिला कांग्रेस अनुशासन समिति ने कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा को निलंबित कर दिया है। समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार झा ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने नए कृषि कानून की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नए कृषि कानूनों से भारत का विश्व में बढ़ेगा प्रभाव शीर्षक से प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर खबर प्रकाशित की है। दैनिक हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को शीर्षक बनाया है, जिसमें उन्होंने कहा किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दैनिक जागरण ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री के भाषण को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है किसानों की जमीन कोई नहीं छीन सकता। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है चौरी चौरा आंदोलन में स्वाधीनता की लड़ाई को दिशा दी। वहीं अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों के लिए है इस बार का बजट। दैनिक भास्कर ने हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल विस्तार की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है हाजी हुसैन के बेटे हफीजुल हसन बनेंगे मंत्री। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने झारखंड ओडिशा बॉर्डर के पास चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत पार्सल ट्रेन से कटकर 2 हाथियों की मौत की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार ने जिस तरह कोविड महामारी से निपटा है उससे स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा गर्व महसूस करती होगी। रांची, पलामू, गोड्डा समेत कई जिलों के उपायुक्त सहित 2500 से अधिक फ्रंटलाइन वर्कर्स और 3500 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को लगा कोरोना टीका। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार आज, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी मंत्री पद की शपथ।
और भारत और इंग्लैंड के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच आज चेन्नई में होगा शुरू। 4 टेस्ट मैचों की है श्रृंखला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।